आदर्शवादी पथ से होते हुए बुद्ध हमें उस जागृत अवस्था पर ले जाना चाहते हैं जहां मन सांसारिक तत्वों से ऊपर उठ अलौकिक लौ से प्रकाशित हो जाता है। धम्म पद का यही सार है। बुद्ध वग्गा में कहा गया है कि हमारे जीवन की रूपरेखा हमारा मन ही रचता है, अर्थात जैसे विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा योग। तो आइए जीवन को सुखद बनाने का बोध ग्रहण करते हैं बुद्ध वग्गा की इन नीतियों से। यस्सजितं नावजीयते जितमस्य नो याति कोचि लोके तं बुद्धम् अनन्तगोचरम् अपदं केन पदेन निस्सथ। वो विजेता है, उस पर कभी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके प्रभाव क्षेत्र में कोई दखल नहीं दे सकता। उसके पास पहुंचने का मार्ग है बुद्ध, जो एक जागृत स्वरूप है। यस्य जालिनि विसत्तिका तण्हा नत्थि कुहिंचिनेतवे तं बुद्धम् अनन्तगोचरम् अपदं केन पदेन निस्सथ। बस बुद्ध के समीप होने के लिए इच्छाओं के जाल तथा माया मोह के भंवर से निकलना होगा। ये झानपसुता धीरा निक्खम्मोपसमे रता देवापि तेषां विहयन्ति सम्बुद्धानं सति मतम्। ईश्वर भी जागृतों से ही प्रतिस्पर्धा कर उन पर कृपा करते हैं। जागृत होकर ध्यानावस्था में ही पूर्ण स्वतंत्रता एवं शांति की प्राप्ति संभव है। किच्छो मनुष्यपटिलाभो किच्छं मच्चान जीवितम् किच्छं सद्धम्म सवणम् किच्छो बुद्धानमुपादो। मनुष्य योनि में जन्म लेना कठिन है, फिर मनुष्य बनकर रहना उससे भी कठिन, धर्म को समझना और भी कठिन तथा निर्वाण की प्राप्ति सर्वाधिक कठिन। सब्बपापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त पर्योदपनम् एतं बुद्धानं शासनम्। सब बुराइयों से दूर रहो, अच्छाइयां पैदा करने के लिए सदा प्रयासरत रहो, मन मस्तिष्क की शुद्धता रखो। खन्ति परमम्
तपोतितिक्षा निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा नहि पब्बजितो परोपघाते समणो होति परं विहेठयन्तो अनुपवादो अनुपघातो पातिमुख्ये च संवरो मत्तञ्जुता च भतस्मिं पन्तं च शयनासनम् अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानं शासनम्। धैर्य रखकर सहन शक्ति के साथ जीवन के मूल उद्देश्य यानी निर्वाण प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहो। दूसरों के कष्ट का कारण मत बनो, किसी को कष्ट मत दो। धम्म संहिता पर आचरण करते हुए दूसरे के दोषों को मत देखो, दूसरों को तकलीफ मत दो। खाने व सोने में संयमित रहो तथा ध्यान लगाने की पूरी चेष्टा करो। बुद्ध की शिक्षाओं का यही तो सार है। न कहापणवस्येन तिक्तिकामेषु विज्जति अपस्सादा दुःखकामा इति विज्ञाय पंडितो। स्वर्ण भंडार भी तृष्णा नहीं मिटा सकते, मन की प्यास नहीं बुझा सकते। वे समझदार हैं जो ये जानते हैं अंत में तृष्णा ही दुख का कारण है। अपि दिव्येषु कामेषु रतिं सो नाधिगच्छति तण्हत्खयरतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। स्वर्ण समान भौतिक आनंद से तृप्ति असंभव है। बुद्ध के सच्चे अनुयायी वही हैं जो इच्छाओं को मारकर अनमोल आनंद की प्राप्ति करते हैं। बहुं वे शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आरामरुक्षचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता नेदं खो शरणं खेमं नेतं शरणमुत्तमम् नेतं शरणमागम्य सर्वदुःखापमुच्यते। भयग्रस्त होकर वनों पहाड़ों में छिपना, धार्मिक स्थानों की शरण लेना व्यर्थ है, क्योंकि इनमें से कोई भी मन को भयमुक्त नहीं कर सकता। यो च बुद्धं च धम्मं च संघं च शरणं गतो
चत्तारि अरिय सच्चानि सम्मपय्याय पस्सते। दुःखं दुःख समुत्पादम् दुःखस्य च अतिक्रमम् अरियं चट्ठङ्गिकं मर्गम् दुःखोपशमगामिनम्। एतं को शरणं क्षेमम् एतं शरणमुत्तमम् एतं शरणमागम्य सर्वदुःखापमोच्यते। आए, बुद्ध की शरण में आए, धर्मानुसार जीवन जिएं, संग के अनुकूल व्यवहार करें। आप 4 अभिजात सत्यों को ऐसे जानो। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और आदर्श अष्टांगिक मार्ग जो आपको वेदना से मुक्ति दिलाता है, उसकी शरण में जाना ही उत्तम उपाय है, क्योंकि फिर दुख वेदना मिट जाते हैं। दुर्लभो पुरुषाजन्यो न सो सब्बत्थ जायते यत्थ सो जायते धीरो तं कुलं सुखमेधते। बुद्ध के जैसा दूसरा नहीं। ऐसे महापुरुष बार बार जन्म नहीं लेते। जहां ऐसे विवेकी जन्म लेते हैं, वो समाज उन्नति करता है। सुखो बुद्धानामुपादो सुखा सद्धम्मदेशना सुखा संघस्य सामकी सम्मग्गानं तपो सुखो। पूजा रहे पूजयतो बुद्धे यदि वसावके पपंच समतिक्कन्ते तिन्न शोक परिहवे। तेतादिसे पूजयतो निब्बुते अकुतो भये न सक्का पुण्यं संखातुम् इमेत्तमपि केनचित्। बुद्ध का जन्म धर्म की शिक्षा तथा संघ के अनुकूल आचरण आशीर्वाद के समान है। इसे तो ईश्वर की अनुकंपा समझनी चाहिए। वे श्रेष्ठ हैं जो बुराइयों को त्याग कर, कष्टों को पार कर, भय को जीत कर सम्माननीय को सम्मान देते हैं। बुद्ध एवं उनके अनुयायियों के प्रति आस्था तथा श्रद्धा रखते हैं।